635। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ बदतरीन रवैया अख्तियार किया हुआ है और इन्हें जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही। एक वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कभी बानी पीटीआई की बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं कि बानी पीटीआई को कोई शिकायत आई तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पर पुरअमन ना रहें और दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस में जलसे से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई, जिसमें वज़ीर आला ने पेशावर जलसे के लिए शहर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत की, जबकि दिगर इजलास से हर एमपीए को 500 से ज्यादा कारकुनान लाने की हिदायत की गई है। पेशावर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसील की फरहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने बुशरा बीबी के वकील से इस्तिफसार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई केस नहीं होगा। इस पर वकील ने बताया कि जी यहाँ केस नहीं है, इसलिए बुशरा बीबी यहाँ आई हैं। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ यहाँ केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। इस पर वकील काजी अनफर एडवोकेट ने कहा कि दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। दिगर सूबों के रहनुमाओं को पहले जमानतें दी जा चुकी हैं। अदालत ने अटार्नी जनरल ऑफिस को हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई जाए और दरख्वास्त गुजार को मुकदमात की तफसील फराहम की जाए, जबकि नैब FIA समेत दिगर फरीकैन 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं। बाद अदालत ने दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर ने रावलाकोट में खसूसी अफराद के एहतजाजी कैंप का दौरा किया और उनके मुतालबात सुने। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने माजूर अफराद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत माँ है और आपके दुख दर्द को समझती है। यही वजह है कि रात के इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। आपके मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है, जिसका पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और इसको पूरा करेंगे। लेकिन ये जो आप में गलत फहमी फैलाई जा रही है कि माजूरों का कोटा 5 या 2% है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद का कोटा 1% मुकर्रर है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने माजूरों के लिए मुख्तस 1% कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाया है। आप लोगों की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खसूसी अफराद पर हुकूमत की खसूसी तवज्जो है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद को भी माहाना माकूल रकम मिलेगी। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मजहर सईद भी खसूसी अफराद को मुतमिन ना कर सके। डिप्टी कमिश्नर पहुंच की धमकियां, नाबीना अफराद धरने से उठकर सड़क पर निकल गए। खसूसी अफराद का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर पहुंच सैयद मुमताज़ काज़मी हमें धरना खत्म करने पर मजबूर कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। हम रियासत की जिम्मेदारी हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान तबका टाल मटोल से काम ले रहा है, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो ऐसा अनोखा एहतजाज करेंगे कि दुनिया देखेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि हमारे आला तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाए। आलमी दुनिया नोटिस ले कि इंसाफ दिलाने के लिए किरदार अदा करे।
वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा है कि 2 नवंबर को राजा मुमताज़ हुसैन राठौर टेंट पैगिंग चैंपियनशिप पथराटा बाग में होगी, जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की टीमें हिस्सा लेंगी। ज़िला बाग की तहसील हाड़ी गहल के नवाही इलाके पथराटा के मकाम पर एक रोज़ा टेंट पैगिंग चैंपियनशिप की तैयारियों के हवाले से मुनक्किदा जायज़ा इजलास और मीडिया गुफ्तगू करते हुए वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरदार ज़ियाउल कमर ने कहा कि 2 नवंबर को राजा मुमताज़ हुसैन राठौर टेंट पैगिंग चैंपियनशिप सियाहत और स्पोर्ट्स के मैदान में अहम संग मील साबित होगी। वक्त आ गया है कि सियाहत और स्पोर्ट्स के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए जाएं। दुनिया को आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती दिखाने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर से नामवर खिलाड़ी, सियासतदान, सियाह और हज़ारों की तादाद में आवाम चैंपियनशिप में शरीक होंगे। इजलास में महकमों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई और अहम फैसले किए गए। सीज़फायर लाइन समानी में फलाही इदारे उम्मीद की किरण चैरिटी यूके के ज़ेरे इंतज़ाम 12 मुस्तहिक और यतीम बच्चियों की इज्तमाही शादियों का इनेकाद किया गया। इज्तमाही शादियों की तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर असम्बली और साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी थे। मज़ीद तफसीलात बदरुस्सलाम जाफरी की इस रिपोर्ट में। उम्मीद की किरण चैरिटी यूके के ज़ेरे इंतजाम समानी में इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया। तमाम बारातों का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात शरीक हुई। शुरका ने उम्मीद की किरण चैरिटी यूके के इस फलाई समाजी काम इज्तिमाई शादियों को सराहते हुए डोनर्स और इंतजामिया को खराज तहसीन पेश किया। उम्मीद की किरण जो सिलसिला जारी किया है, हम इनके इंतहाई मशकूर ममनून हैं और इनसे जितने भी अजताम बच्चियाँ बच्चे हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यकीनन ये एक खुशैन बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनेजमेंट में जितने भी लोग शामिल हैं, अल्लाह उनके आफ़ियत अता फरमाए। ट्रस्ट चैरिटी ने वादी अस्मानी के पसमंदा गरीब और यतीम बच्चियों के लिए यहाँ पे ये एक तकरीब का इनकाद किया है। तो यहाँ के मकामी इंतज़ामिया ने इंतहाई अपने ईमान को हाज़िर नाज़िर जानकर इंतखाब किया है कि जो लायक थी, हकदार थी बच्चियाँ, उन्हें शामिल किया। अक्सर आज का दिन वैली अस्मानी में बड़ा खुशाइंद है कि लोग खुशी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे इज्तिमाई शादियों का जो एहतमाम किया है। उम्मीद की किरण चैरिटी ने दुल्हनों को 15-15 हज़ार रुपए नकद सलामी और मुकम्मल जहेज सामान की सूरत में दिया। चैरिटी के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि अब तक 300 से ज्यादा इज्तिमाई शादियाँ करवा चुके हैं। ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो ये हमारा लगातार 5वां साल है जी। 2020 से हम इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। जातरा के मकाम पे इस्लामगढ़, कसकुम्मा, बंगड़ीला, उस एरिया में ज़िला मीरपुर के दूध में। तो ये फर्स्ट टाइम आपके इलाके समानी में यहाँ पे हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको प्रोग्राम भी पसंद आएगा और मुस्तकिल लोगों तक हमारी पहुँच भी हो सकेगी आपके ताउन से ही। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी अली शान सोनी ने कहा कि चैरिटी के ज़ेरे इंतजाम इज्तिमाई शादियों का इनेकाद ऐसा इक़दाम है, कामयाबी इसी का नाम है कि मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखा जाए। इज्तिमाई शादियों के इनेकाद पर तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। बदरुस्सलाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, समानी, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का समानी राजा खुशनूद आजम खान ने कहा है कि 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर पर जबरी कब्जे को किसी सूरत कबूल नहीं करते। मसला कश्मीर के हल के लिए मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा खुशनूद आजम ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए सिफारती महाज पर मौसर पॉलिसी की ज़रूरत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान जबरी कब्जा करने के बाद खुलकर इंसानी हकूक़ पामाल कर रहा है। जुल्म, बर्बरियत और यकतरफा फैसलों के बावजूद भारत जज्बा आज़ादी को सर्द करने में बुरी तरह नाकाम रहा हुआ है और उनका कहना था कि रायशुमारी ही इस मसले का वाहिद हल है, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मौसर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली के सदर मलिक निसार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब सजाकर पाकिस्तान आने वाले भी मायूस होकर वापस बरतानिया रवाना हो चुके हैं। बानी PTI इमरान खान अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस होने तक जेल से बाहर
نہیں آئیں گے۔ ملک نثار احمد کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ آج پارٹی پر مشکل وقت ہے، مگر یہ تمام مشکلات عارضی ہیں، وہ دن دور نہیں جب پاکستان اور آزاد کشمیر میں کھلاڑیوں کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کوٹلی میں تحریک انصاف کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے، پارٹی سے بے وفائی کرنے والے کبھی بھی سیاسی میدان میں سرخرو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے، اب ہمارا قافلہ رکے گا نہیں، ہم خان کے کپتان اور سردار عبدالقیوم نیازی کی قیادت میں آئندہ الیکشن میں پورے آزاد کشمیر میں کلین سویپ کریں گے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کی خوشیوں کو کرے دوبالا کارنر سویٹس بیکرز اینڈ فاسٹ فوڈ۔ وادی سمانی میں گزشتہ 30 سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کارنر سویٹس اینڈ بیکرز سمانی چوکی۔ کارنر سویٹس اینڈ بیکرز پیش کرتے ہیں معیاری مٹھائیاں، بیکری کے وسیع رینج، سالگرہ اور عید کے لیے اسپیشل کیک، پیزا، برگر، آئس کریم، جوسز، فاسٹ فوڈ، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، فروٹ اور چنا چاٹ۔ کارنر سویٹس اینڈ بیکرز تونین روڈ چوکی بازار اور کارنر سویٹس اینڈ بیکرز سمانی شہر برانچ نزد سول کوٹ سمانی۔ پروپرائٹر صوفی محمد جمیل اینڈ سنز۔ فون نمبر 0341895965۔ ویلکم بیک، شامل کریں گے مزید خبریں۔ راولاکوٹ سے خبر شامل کریں گے جہاں صفدر علی نامی شخص نے محکمہ مال کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے پیسے کی چمک بعد جعلی اور فرضی کاغذات بنوا کر 2 بہنوں کی زمین اپنے بیٹے کے نام ہبہ کروائی اور راولاکوٹ کے موضع شمس آباد کی رہائشی جمیلہ فیروز اور زاہدہ اختر نے سردار محمد اسحاق خان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے والدین نے 7.5 کنال زمین ہمیں دی تھی، جب ہم اپنی بیٹی کا ڈومیسائل بنوانے گئے تو معلوم ہوا کہ صفدر علی نامی شخص نے جعلی اور فرضی کاغذات بنوا کر ہماری 3 کنال زمین اپنے بیٹے کے نام ہبہ کر رکھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے ہماری زمین سے 80 لاکھ روپے کے درخت بھی بیچ دیے ہیں۔ جمیلہ فیروز کا کہنا ہے کہ میرے شوہر نے روکنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کروا کر پولیس سے تشدد کروایا ہے اور انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور نوٹس لے کر انصاف دلایا جائے۔ ضلع کونسل جہلم ویلی کے زیر اہتمام مختلف سرکاری محکموں کے تعاون سے ہٹیاں بالا اسٹیڈیم میں ایگرو لائف سٹاک ایگزیبیشن، فنی تعلیم اور کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ایک روزہ نمائش میں اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر مختلف کھیلوں کا مظاہرہ پیش کیا گیا۔ شائقین نے گتہ بازی اور رسا کشی کے مقابلوں سے خوب لطف اٹھایا اور اعلیٰ عسکری حکام نے مختلف اشیاء کے لگائے گئے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ زراعت، لائف سٹاک اور ہاتھ سے بنے گئے ملبوسات، ہینڈی کرافٹس سمیت دیگر اشیاء بنانے والوں کو دعوت دی۔ زرعی نمائش میں کسانوں کو جدید معلومات فراہم کرنے، تحفظ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین ضلع کونسل طیب منظور کیانی کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد کسانوں کو نئی تکنیکوں سے متعارف کروانا تھا تاکہ جدید طریقوں سے کسان اپنی زرعی پیداوار کو بڑھا سکیں اور آزاد کشمیر میں خوراک کی کمی جیسے مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔ جہلم ویلی چناری کے مضافاتی علاقے تراڑاں گاؤں کے گھنے جنگل سیری میں محکمہ وائلڈ لائف آزاد کشمیر کی 7 رکنی ٹیم کے ریسکیو آپریشن میں ریکور ہونے والا زخمی چیتا اسلام آباد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ چناری کے متحدہ علاقے تراڑاں سے شدید زخمی حالت میں محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم نے مقامی لوگوں کی مدد سے تشویشناک حالت میں چیتے کو ریکور کرتے ہوئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ویٹنری اسپتال میں منتقل کیا تھا، جہاں پر دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چیتا زندگی کی بازی ہار گیا۔ ڈاکٹرز نے چیتے کو 6 گولیاں لگنے اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کی تصدیق کی ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف آزاد کشمیر کے اہلکار نے نجی ٹی وی چینل کو بتایا کہ چیتے کو زخمی کرنے والے نامعلوم افراد کے خلاف پولیس اسٹیشن چناری میں جلد مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جنگلات میں خوراک کی کمی کے باعث چیتوں نے آبادیوں میں گھس کر بڑی تعداد میں مال مویشیوں کو ہلاک کرنا شروع کر رکھا ہے۔ راولاکوٹ سردار بہادر علی خان گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج کھڑک میں طالبات کے مکالمے کے
दिफा की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तालिबात ने अपनी फ़िक्री और तालीमी सलाहियतों का मुजाहरा किया। प्रोग्राम में तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे पेश किए और मुआशरती मसाइल, तालीमी चैलेंजेस और नौजवानों के किरदार पर रोशनी डाली। कॉलेज की शोबा इस्लामियात की तालिबात और साला आफ्ताब और इकरा अजहर, अनम नवाज और सुंदस परवेज़ ने कामयाब दिफा किया, जबकि शोबा इकनॉमिक्स की 4 तालिबात ने भी अपने मुकालमे का कामयाब दिफा किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल गुलाम शहनाज ने तालिबात की सलाहियतों को सराहा और कहा कि ऐसे मुकालमे नौजवान नस्ल की शऊरी और फ़िक्री तरबियत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। चढ़ोई से खबर शामिल करेंगे, जहां म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन दफ्तर से गायब। कुछ दफातर खुले हुए जबकि बास को ताले लगे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ ऑफिसर बल्दिया से लेकर तमाम छोटे मुलाजमीन की मनमानियां अरूज पर हैं। मुलाजमीन अपने दफ्तरी औकात पर भी दफ्तर नहीं पहुंचते, जबकि साइलिन को हीले बहानों से टाल दिया जाता है। ज़राए का बताना है कि ज़्यादातर मुलाजमीन छुट्टी पर होते हैं। दफ्तर के बोर्ड पर लगे नोटिफिकेशन पर सख्ती से ताकीद की गई है कि मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंचने वाले मुलाजमीन को गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा, मगर रजिस्टर पर कोई गैर हाजिरी मौजूद नहीं। जबकि शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि चीफ ऑफिसर बल्दिया से लेकर छोटे मुलाजमीन के खिलाफ नोटिस लेकर तमाम मुलाजमीन को दफातर में हाजिर किया जाए, ताकि शहरियों के रुके हुए काम जल्द अज जल्द हल हो सकें। जिला गुरम में 18 रोज से आमदोरफ्त के लिए रास्तों की मुसलसल बंदिश से फ्यूल खत्म। पारा चनार में तमाम तालीमी इदारे दूसरे रोज भी बंद। बर वक्त इलाज ना मिलने के बायस 8 बच्चों समेत 11 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस और अस्पताल सराय के मुताबिक पारा चनार में जहां पेशावर के अस्पतालों में ना पहुंचाए जाने और पारा चनार में इलाज ना मिलने के बायस 11 मरीज दम तोड़ गए हैं, वहां दूसरे रोज भी तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे फ्यूल खत्म होने के बायस बंद हैं। प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के चेयरमैन मोहम्मद हयात खान ने कहा है कि तेल ना होने के बायस तालीमी इदारे बुरी तरह मुतासर हो गए हैं और इस वजह से बंद करने पड़े। और कबाली रहनुमाओं जलाल हुसैन बंगश और हाजी सलीम खान ने पायदार अमन के कायम के लिए मौसर इकदाम करने का मुतालबा किया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कन्वे में शामिल मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के वाक़े के बाद आमदोरफ्त सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद है। ताहम जिरगा मिमरान की जानब से हालात मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 तक पहुंच गया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर फजाई आलूदगी का गढ़ बन गया है। भारत के मशरकी इलाके से चलने वाली आलूदा हवा के मनफी असरात के बायस लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है और आलमी वेबसाइट ने बताया है कि शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 को छूने लगा, जिसके बायस दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर सबसे आगे है। और सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौल राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा लाहौर की जानब चल रही है। अवाम से दरख्वास्त है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि लाहौर के शहरियों ने 10 दिन से स्मोक के खात्मे के लिए अमली किरदार अदा किया। कूड़े को आग लगाने, गाड़ियों के धुएं में खासी कमी आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन तक बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। दूसरी जानिब लाहौर में बगैर तरपाल और हिफाजती तदाबीर के ट्रैक्टर ट्रालियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। भारत में कबूतरों की बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली में उन्हें दाना खिलाने पर पाबंदी आयद करने की तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दारुल हुकूमत में कबूतरों को दाना डालने वाले कुछ मकामात पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद इन परिंदों की बढ़ती आबादी से होने वाली आलूदगी पर काबू पाना बताया जा रहा है। MCD को अपने इस इकदाम के लिए तिब्बी माहिरीन की हिमायत हासिल है और फोर्टा के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रिस्पिरेटरी डिजीज़ के डॉक्टर मेदगोनिया का कहना है कि
कबूतर की गलाजत में सलामोनेला, ई कोलाई और इन्फ्लुएंजा जैसे जरासीम हो सकते हैं। इससे दमा जैसी संगीन बीमारियां पैदा हो सकती हैं। उनका मौक़िफ़ है कि हालिया दिनों ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ी है जिनका राबिता कबूतरों से हुआ है। दूसरी जानब दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस इक़दाम से जहां कबूतरों के लिए अपना पेट भरना एक बड़ा मसला बन जाएगा, वहीं उनके लिए दाना दन का बेचने वाले अफराद का रोज़गार भी मुतासर होगा। और उनका कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया के इस फैसले से उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए।